नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मम्मी, मुझे पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, आप कॉफ़ी के संग बनवा दो ना। रुचिता अपनी माँ से बोली। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे लाडो, अभी तेरी भाभी से कहकर बनवाती हूँ, तू तब तक ये लड्डू खा, दूध पी। कहती हुए मनीषा जी रसोई की तरफ चली गई। रसोई में पहुंची तो देखा अभी तक मधु रसोई में नहीं थी। वह तुरंत उसके कमरे में पहुंची। बहू, क्या बात है, आज चाय नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? माँ जी, बस अभी पहुंचाती हूँ। बोलने ही वाली थी कि उसकी बात काटकर मनीषा जी बोलने लगी। ऐसा करना, आज पनीर के पकौड़े, इमली की चटनी बना देना, रुचिता का बहुत मन है। कहते हुए मधु की बात बिना सुने ही वापस लौट गई। पास में लेटी मीनू बोली, मम्मा आप मुझे छोड़कर नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। बेटा, मम्मा अभी आपके लिए दूध बना कर लाती है, फिर यहीं बैठ जाऊं। नहीं मम्मा, आप नहीं जाओगे। मीनू रात तक तो ठीक थी, पर सुबह उसे बुखार आ गया। जब मधु उसे स्कूल के लिए उठाने लगी तब पता चला पति विपुल 2 दिन के लिए शहर से बाहर टूर पर गए हुए थे। इसलिए उसने अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन कर मीनू की दवाई, जो पहले से ही घर पर रखी थी, कैसे देना है पूछ लिया और डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचने का समय पता कर लिया। मधु किसी तरह मीनू को मनाकर रसोई में जल्दी जल्दी चाय, कॉफ़ी, दूध तैयार कर, ब्रेड सेक कर, बटर, जैम, कॉर्नफ्लेक्स, फल काट कर टेबल पर लगाकर चाय कॉफ़ी थर्मस में भर कर रख देती है। फिर मीनू के लिए दूध बिस्किट लेकर कमरे से उसे दवाई देने चली गई। 1 घंटे बाद मनीषा जी रसोई में पहुंची तो टेबल पर लगा नाश्ता देख बौखला गई और दौड़ते हुए मधु के कमरे में पहुंची। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती है क्या? ब्रेड बिस्किट टेबल पर लगाकर चाय थर्मस में भरकर रख दी। मैंने तुम्हें पनीर के पकौड़े तैयार करने को बोला था ना। अब क्या हमें 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाओगी? हमने भी बच्चे पैदा किए और सारे काम भी निपटाए हैं। बिना सोचे समझे अपनी बहू पर चिल्लाती है। माँ जी माफ़ कीजिए, मैं भूल गई थी, बाकी मैंने सब बनाकर टेबल पर रख दिया है। आप देखिए ना, मीनू को बुखार है, अभी दवाई देकर ठंडे पानी की पट्टी ही बदल रही हूँ। अब इसे क्या हुआ? कल तक तो यह उछल कूद रही थी। और तुम भी ना बहू, बच्चे तो बीमार पड़ते हैं तो क्या उनके चक्कर में घर वालों को भूखा मार दोगी? और तुमने तो थोड़ा ही भी नहीं सोचा, तुम्हारी गर्भवती ननद घर में आई हुई है, उसकी सेवा करो। पर नहीं, तुम तो यहाँ बहाना बनाकर आराम से बैठी हो। मधु की ननद 4 माह की गर्भवती, पिछले 1 महीने से मायके आई हुई है। तभी से सास मनीषा जी पूरी तरह अपनी बेटी की सेवा में लगी हैं। उसके साथ उन्होंने बहू को भी लगा रखा। उसके लिए तरह तरह के हलवा, खीर, मेवे डालकर लड्डू, तो कभी तरह तरह के पकवानों की फरमाइश चलती रहती। बिना ये सोचे समझे कि मधु की 4 साल की छोटी बच्ची भी है, उसकी देखभाल के साथ रसोई की जिम्मेदारी भी उसी की है। अब वो घर के सदस्यों के साथ ननद की देखभाल भी कर रही थी, जिस कारण उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी। फिर भी सास के लिहाज के आगे वह चुपचाप सारे काम कर रही थी। मगर आज मीनू की तबीयत खराब होने पर उसे काफ़ी मानसिक तनाव हो रहा था। माँ जी, अभी तो मैंने जो बना दिया है कृपा कर खा लीजिए। दोपहर में कोशिश करती हूँ दीदी की पसंद का सब कुछ बना सकूँ। बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी का जी मचल रहा है, तो अभी जाकर बना, हुक्म सुनाती हूँ। और मेनू का क्या? अरे पड़ी रहने दे, छोटी बच्ची, उसकी बात का क्या मानना। हमने भी बच्चे के साथ पूरा परिवार संभाला है। ये लड़की तो वैसे भी नाटक करती रहती, स्कूल न जाने के बहाना बना रही होगी। कोई बड़ी बात नहीं, चल जल्दी कर, मेरी बेटी राह देख रही होगी। अपनी दादी की बात सुन मीनू अपनी माँ का हाथ और जोर से पकड़ लेती है। नहीं मम्मा, आप कहीं नहीं जाओगे, और जोर से रोने लगी। तब मधु ने उसे चुप कराते हुए कहा, देखो मम्मा कहीं नहीं जा रही, आपके पास है। उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और मन में सोचने लगी, आखिर और कितना बर्दाश्त करना होगा तुम्हें मधु? आखिर कब तक कोई तुम्हारा दर्द समझेगा? जब तुम गर्भवती थी तब भी तुम्हारी सास तुम्हें ये बोलकर सारा काम कराती थी कि बच्चे तो हर औरत पैदा करती है, हमने भी पैदा किए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहू, इतने नखरे क्यों करती हो? काम करोगी, हाथ पांव चलते रहेंगे, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। यूँ बैठे बैठे तो मोटी हो जाओगी, साथ में बच्चा आलसी बनेगा। यही बोलकर घर के सारे काम करवाती। किसी दिन तबीयत ज़्यादा खराब भी हो जाए तब भी 4 बातें सुनाने से पीछे नहीं हटती। और आज यही सास माँ बनकर अपनी बेटी को पलंग से उतरने नहीं देती, बैठाकर अपने हाथों से खिलाती है। आज मेरी बच्ची बीमार है, दर्द में तड़प रही है, उसका दर्द इन्हें नहीं दिखाई देता। अगर इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो मुझे भी सब चीज़ें दिखाई नहीं देनी चाहिए। कल मैं अपने लिए नहीं बोल पाई थी, मगर आज मैं अपनी बेटी के लिए ज़रूर लड़ूंगी, चाहे उसके लिए किसी को भी नाराज़ क्यों न करना पड़े। आखिर मेरी परेशानी भी तो परेशानी होती है।
चलो उठो, अब कहाँ खो गई हो? सास मनीषा जी की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूटी। नहीं माँ जी, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। थोड़ी देर बाद मीनू को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब तुम मुझे जवाब दोगी? माँ जी, मैं कभी अपने लिए पिछले 6 साल से नहीं बोली, मगर आज अपनी बेटी के लिए ज़रूर बोलूँगी। जब आपको अपनी बेटी की इतनी चिंता है तो मुझे नहीं होनी चाहिए। आपकी बेटी तो स्वस्थ है, भली चंगी है, मगर मीनू को तो बुखार है। आपका क्या है, आप फिर पलट जाएंगी? पहले जब मैं गर्भवती थी तब आप कहती थी महिला को काम करते रहना चाहिए, मगर अब आपकी बेटी गर्भवती है तो ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देती। कल को जब उसका बच्चा हो जाएगा तब आप कहेंगे बच्चों को हाथों में रखना चाहिए, गोद में पालने चाहिए। और मेरी बच्ची का क्या? अगर उसे कुछ हो गया तो आप जिम्मेदारी लेंगी? कल को मुझे मलाल हो कि मैंने अपनी बेटी का ध्यान क्यों नहीं रखा। इससे अच्छा है मैं आज आपसे साफ साफ अपने मन की बात बोल दूँ। मनीषा जी गुस्से में बहू बोलने ही वाली थी कि पीछे से राहुल जी, दामाद जी, आकर बोले, मम्मी जी ये आप क्या कर रही हैं? मुझे नहीं पता था। आप इतना मीठा बोलती हैं मगर मन में इतनी कड़वाहट भरी है। आपको देखना चाहिए, छोटी सी बच्ची बुखार में तड़प रही है और आप हैं कि भाभी से फरमाइशें कर रही हैं, जबकि मैंने बाहर देखा उन्होंने पूरी टेबल नाश्ता से सजा रखा है। क्या आपको सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल है, अपने बेटी के बेटे का नहीं? मैं यहाँ आप सबसे मिलने आया था, मगर आपकी बात सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। चलिए भाभी, मैं कार लाया हूँ, तभी मीनू को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। भाई साहब भी शहर में नहीं है, छोटे बच्चे का मामला है। बाहर आप देख रही हैं कितनी बीमारियां फैल रही हैं, हमें जरा भी देर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बोल कर मीनू को अपनी गोद में उठा लिया। तभी शोर शराबा सुन रुचिता वहां पहुंची। तब राहुल उससे बोले, रुचिता, मैं मीनू को डॉक्टर के पास दिखाकर आता हूँ, तुम अपना बैग पैक करो और मेरे साथ घर चलो। अरे दामाद जी, आप तो गुस्सा हो गए। आप रुचिता को सज़ा क्यों दे रहे हैं? आखिर उसकी क्या गलती है? ये सब मेरा किया धरा है। आप नाराज़ होकर उसे मत ले जाइए, मैं आगे से सबका ध्यान रखूँगी। मम्मी जी, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस सिचुएशन को समझ रहा हूँ। यहाँ भाभी अकेले 7-8 जनों का काम करती हैं और हमारे घर में हम 4 लोग ही हैं और काम वाले भी आते हैं। हम रुचिता का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। अब रुचिता डिलीवरी के बाद ही यहाँ आएगी और आप चाहें तो कभी भी इससे मिलने रुकने आ सकती हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है। पता नहीं मनीषा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं, मगर अपने किए पर पछता जरूर रही थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी बेटी ससुराल वापस जा रही थी। अगर वे थोड़ा धैर्य से काम लेती, थोड़ा अपनी बहू और पोती के बारे में भी सोच लेती, तो दामाद जी की नज़रों में इस तरह कभी न गिरती। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।